ऑन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बोला था आपने देखनी है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये है क्योंकि ऊपर x की पावर 0 नीचे 1 2 3 मल्टीप्लाई में x क्यूब आ जाएगा, ये x की पावर 3 है। दूसरी बात मैंने आपको मैं भी बताना चाह रहा हूं कि a b c कांस्टेंट है, इसलिए इनकी वजह से अपने परेशान नहीं होना। वे ये मैंने आपको बोला था कि आप ये चेक किया करें कि क्या होल पावर तो नहीं है। अगर होल पावर नहीं है या x की पावर नहीं तो फिर सिंपल इसको लिखने का तरीकाकार है a over 1 minus ax plus b over 1 minus bx plus c over 1 minus cx। बेटा ये ऊपर कैपिटल ABC है और नीचे भी स्मॉल ABC है। हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन ऊपर 1 बोल ले तरीकेकार जो बताया मैंने आपको। ये जो इधर डिवाइड में टर्म है दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इज इक्वल टू ये इसके साथ रहता मल्टीप्लाई करके 1 minus ax 1 minus bx 1 minus cx a over 1 minus ax, इसके साथ में 1 minus ax 1 minus bx 1 minus cx b over 1 minus bx आ जाए। फिर इसके साथ रहता करेंगे 1 minus ax 1 minus bx 1 minus cx multiply by c over 1 minus cx। बेटा जो काट हो रहे हैं कट कर दे 1 minus x 1 minus x से काट हो गया 1 is equal to 1 minus bx into 1 minus cx into a आ गया। इधर 1 minus bx से कैंसिल 1 minus ax into 1 minus cx into b आ गया। तो यहाँ पे 1 minus cx कैंसिल हो जाएगा तो 1 minus ax into 1 minus bx into c, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जब आपके पास बन जाए फिर हमारा नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि हमने 1 minus ax को भी 0 पुट करना है 1 minus bx को भी 1 minus cx तीनों को जब हमने बारी-बारी 0 पुट करना है। सबसे पहले बेटा पुट करेंगे 1 minus ax को 0, यहां से 1 is equal to आ जाएगा ax और x is equal to आ जाएगा 1 over a। बेटा ये जो आपके पास x का आंसर है इस x के आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 1 is equal to इसमें पुट कर दें बेटे 1 minus ax 1 minus b into a, x की जगह पे पुट करेंगे 1 over a, फिर यहाँ पे भी सेम 1 minus c into x की जगह पे 1 over a। अच्छा अब और करें जरा, हमने बेटे क्या किया था 1 minus ax की जगह पे रखा था 0, तो ये क्या हो गया 0 into 1 minus ax, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की भी जरूरत कोई नहीं क्योंकि इसलिए 0 ही होता है। अब यहाँ पे भी 1 minus ax को क्या 0 रखा था 1 minus bx into c अब एज इट इज लिख दे 1 is equal to 1 minus b over a 1 minus c over a into a, ये दोनों तरफ जरा को मिलके 0 लेंगे। 1 is equal to इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a minus b, इसका भी एलसीएम आ गया बेटे a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a minus c, ये आ गया a को इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप a आपने फाइंड करना है। a रहेगा इधर जो डिवाइड में a स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई, जो इधर मल्टीप्लाई में a minus b into a minus c है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 1 minus b और a minus b और a minus c की जगह हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए अभी हमने सिर्फ ये 1 minus ax को 0 पर, दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने बेटा ये करना है 1 minus bx को 0 पुट करना है। यहां से 1 is equal to bx और x is equal to आ जाएगा 1 over b। ये जो x का आंसर 1 over b आया इसे हमने पुट इक्वेशन नंबर 2 में ही करना है। 1 minus bx 0 रखा हुआ है, ये याद रखिएगा 1 is equal to 1 minus bx बेटा 0 है 0 into 1 minus cx into a, यहां पे पुट करेंगे 1 minus a, x की जगह पे आ जाएगा 1 over b, x की जगह हमने लिख दिया 1 over b into 1 minus c ऐसी x की जगह आ जाएगा 1 over b into b plus c वाले में 1 minus ax ऐसे ही 1 minus bx को हमने 0 लिखा हुआ है into c, ये बेटे आ गया 1 into ये सारा 0 1 is equal to ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद 0, इसको अगर हम लिखें ये बन जाएगा 1 minus a over b, इसको लिखेंगे 1 minus c over b into b, ये भी सारा 0 हो जाएगा।
तो 1 इज इक्वल टू इसका एलसीएम आ गया b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद b माइनस a, ये आ गया। इधर भी एलसीएम आ गया b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद b माइनस c इनटू b। जब बेटे b फाइंड करना है तो b फाइंड करने के जो डिवाइड में b स्क्वायर है वो दूसरे साइड पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड b माइनस a b माइनस c। अच्छा बेटे सेम इसी तरीके से क्वेश्चन में जो थर्ड टाइप आपने पुट करना है 1 माइनस cx इज इक्वल टू 0। जब आप 1 माइनस cx को 0 पुट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट c का आंसर दिखाने लगा। आपने करना है, मेरे पास तो जगह इतनी है कि मैं यहाँ पर से डायरेक्ट आंसर्स का लिखने लगा इससे अंदाजा लगा के, लेकिन आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है सारे बच्चों ने सेम जिस तरीके से इसको किया। देखिए ना अगर a था तो a स्क्वायर ओवर a माइनस b a माइनस c, b था तो b स्क्वायर ओवर b माइनस c b माइनस c, तो आई थिंक जो c आएगा वो आएगा c स्क्वायर ओवर c माइनस a और c माइनस b। आपने ऐसे नहीं करना, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपने वैल्यू ऐसे नहीं लिखनी जैसे मैं लिख रहा हूं, आपने इसको फाइंड करना है। मेरा तो मकसद ये है मैं abc की वैल्यू आपको पुट करके भी दिखाना चाह रहा हूं कि abc की वैल्यू को आपने पुट कैसे करनी है। हमारा बेसिक क्वेश्चन था 1 ओवर 1 माइनस ax 1 माइनस bx 1 माइनस cx इज इक्वल टू a की जगह पे आया है a स्क्वायर ओवर a माइनस b और a माइनस c, ये a की जगह पे है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax प्लस b की जगह पे आया हुआ है b स्क्वायर ओवर b माइनस a b प्लस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस bx प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई हुई है c स्क्वायर ओवर c माइनस a c माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस cx। ये बेटे हमारे पास है a b c तीनों आंसर आए, तीनों आंसर जो हमने पुट कर दिए। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b a माइनस c मल्टीप्लाई, ये जो बस पीछे आ रहा है इसके साथ 1 माइनस ax, ये साथ आ जाएगा बेटे ax प्लस b स्क्वायर ओवर ये भी नीचे आ गया b माइनस a डिनोमिनेटर में b माइनस c और 1 माइनस bx। इसको लिखेंगे c स्क्वायर ओवर c माइनस a c माइनस b 1 माइनस cx। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होगी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले ले बेटा। ये बेटा 5.1 से रिलेटेड चले, कल आपसे बातें भी पूछेंगे, कुछ जनरल बातें चैप्टर 4 से जो हमने एक्सरसाइज कराएं कल इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे सारे बच्चों से कि आप कितने ध्यान से लेक्चर देखते हो सुनते हैं, कुछ अंदाजा भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपका टेस्ट भी होगा। इन सारे क्वेश्चन की बेटे प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि खासतौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और मिस्टेक के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जहां पर साइन एक साइन के वजह से क्वेश्चन सारे का सारा जो है वो हो सकता है। अच्छा बेटा अभी हम 5.2 को ले लगे हैं। 5.2 से पहले आपने दो एग्जांपल्स करनी है पेज 184 के ऊपर। वे पेज 184 पे जो एग्जांपल 1 है और एग्जांपल 2 में दोनों एग्जांपल्स आपने करनी है। मैं आपको 5.2 को क्वेश्चन कराने लगा हूं। मैं 5.2 में जो क्वेश्चन करवाऊंगा उससे रिलेटेड फिर आपकी जो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 है वो आप कर सकोगे। स्मार्ट सिलेबस अगर आपने लगाने 5.2 के बेटे आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 क्वेश्चन जरूर हमने करने हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11, ये 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 4 में करवाना है, ये एक ही क्वेश्चन करने हैं। इसको इतने ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको सारी बातें इसकी समझ आ जाए। बेटा देखिए जो 5.1 के जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उन सारे क्वेश्चन के अंदर आप एक बात पे गौर करें ना, तो वहां उन क्वेश्चन पे ना तो होल स्क्वायर आया ना इसका स्क्वायर आया। फिर मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा मैंने वहां पे एक आपको बात बताई थी कि उत्तर जब भी आपने ये देखना है जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे जितनी डिग्री है उतने कांस्टेंट हमने लगाने हैं। अब नीचे कितनी डिग्री है 2, यहां पर 1 1 यानी 2 मल्टीप्लाई यानी ये 3 हो जाएगी 2 और 1 3, इसकी 3 डिग्री है, डिग्री 3 है, इसके लिए कांस्टेंट भी 3 यूज होने हैं।
लेकिन यूज करने का तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार ये है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं उसको रिवाइज करवाना चाह रहा हूं कि जब होल पावर है तो फिर कैसे लिखते हैं? अगर x का स्क्वायर हो तो फिर कैसे? x का स्क्वायर तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी होल पावर है तो कांस्टेंट हमने नहीं यूज करते हैं, लेकिन यूज कैसे करने हैं? हम लिखने हैं a ओवर x प्लस 2। अब x प्लस 2 का स्क्वायर था, एक दफा a ओवर x प्लस 2, एक दफा x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है कांस्टेंट को हमने दो यूज करने ही करने हैं। करने किस तरीके से ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया, प्लस c ओवर x माइनस 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। लिखने का तरीका चेंज हो गया, आगे प्रोसेस काफी हद तक वही है। हमने क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 इज इक्वल टू ये तक जाके मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बेटे ये सारी बातें आप साथ मेंशन किया करें कि मैंने इसके साथ ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये सारी बातें मेंशन किए करें। x प्लस 2 का स्क्वायर इनटू x माइनस 1। मुझे तो ये होता है आधे घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में 4-5 मिनट माइक सीधा करो, ये वो टाइम गुजर के लग जाता है, तो बाकी 25 मिनट्स में नहीं क्वेश्चन करवाने होते हैं, तो इसलिए आप जो ये चीजें मेंशन किया करें साथ। c ओवर x माइनस 1 9 इज इक्वल टू बेटे 1x प्लस 2, 1x प्लस 2 से कैंसिल, इधर आ गया x प्लस 2 इनटू x माइनस 1 इनटू a, x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 के स्क्वायर से कैंसिल, x माइनस 1 इनटू d, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 2 का स्क्वायर इनटू c, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। वही प्रोसीजर, x प्लस 2 को 0 पुट करें, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का आंसर आ जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 पुट करें, 9 इनटू x की जगह पुट करें माइनस 2, x प्लस 2 को 0 रखा होगा तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इनटू ax की वैल्यू पुट करते हैं, देन भी ओके, नहीं पुट करते देन भी ओके है, कोई इशू वाली बात नहीं। x की जगह पे पुट करना है माइनस 2 प्लस b, x प्लस 2 चूंकि हमने 0 रखा हुआ है, ऐसे आ जाएगा 9 इनटू ये सारा 0 माइनस 3 इनटू b, ये भी सारा 0 माइनस 3 b, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, b का आंसर आ जाएगा 9 ओवर माइनस 3, b का आंसर आ जाएगा माइनस 3। अब बेटे इसके बाद इसको 0 पुट करते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर 0 पुट करना है, देखते जाइएगा, जब हम x प्लस 2 का स्क्वायर 0 पुट करेंगे, x प्लस 2 यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, x प्लस 2 0 पुट करेंगे यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए बेटा x इज इक्वल टू माइनस 2 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, यानी x प्लस 2 का 0 हमने जब पुट करना था, x इज इक्वल टू माइनस 2 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं इस इक्वेशन के अंदर। x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने से b का आंसर माइनस 3 आता है, तो अब हम x इज इक्वल टू माइनस 2 तो नहीं पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यानी हम स्क्वायर वाली टर्म को 0 पुट करने के बावजूद हमारा जो है वो अपनी शादी को पूछना चाह रहे हैं जी सर, वो स्क्रीन क्लियर नजर आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं नजर आ रही, बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं आ रही, और कोई बच्चा जिसको स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही बता दें। शादी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है आपका, मैंने बताया पहले भी कि जब कभी ऐसा मसला हो जरूर आप शेयर भी किया करें। इसके अलावा ये हो जाता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करके देखा करें, समटाइम जैसा भी होता है कि आपकी स्पीड स्लो होने की वजह से जो है वो नेट सही नहीं आता है और उस वीडियो सही नहीं आती है। तो खैर अगर किसी और बच्चे की प्रॉब्लम है तो फिर मेरे एंड से प्रॉब्लम है, और किसी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम उसको कैरी करते हैं। चलिए आप अपनी जगह बेटे चेंज करके जरा देखिए। अच्छा पुत्र b का आंसर आ गया -3। नेक्स्ट में बात कर रहा था कि मैंने असूली तौर पर पुट करा था x प्लस 2 को 0, x प्लस 2 प्लस ये 0 यानी x प्लस 2 0, तो बेटे x प्लस 2 तो हम ऑलरेडी 0 पुट कर चुके हैं, वहां से b का आंसर आता है। फिर रही बात x माइनस 1 को 0 पुट करने, ये जो रह गया हम लिखेंगे x माइनस 1 0, x का आंसर आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1 हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 ये है, x माइनस 1 0 पुट करना है, ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 1 0, तो ये 0 a प्लस x माइनस 1 0, तो ये 0 इनटू b प्लस x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इनटू c 9, ये सारा 0 मल्टीप्लाई हो से ये भी 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 9 ओवर 9, c का आंसर आ गया 1।
अब x माइनस 1 के बाद तो कुछ है भी नहीं ना जिसको हम 0 पुट कर सके। और रही बात हम b और c फाइंड, a तो हमारा आया ही बेटे, b भी फाइंड हो गया, c भी फाइंड हो गया, a हमारे पास आया ही नहीं। a फाइंड करने का भी तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड होगा ना। तो बेटे a फाइंड करने के लिए चूंकि हम 0 तो किसी को पुट कर नहीं सकते, ये जो मैं भी सेंटेंस बोलने लगा इसको ध्यान से सुनें कि जब भी होल स्क्वायर आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन में ओवर में, होल स्क्वायर आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए, सेकंड इक्वेशन के बाद एक थर्ड इक्वेशन भी बनानी है। वो कैसे बनानी है, यहां पर क्रिटिकल बताने में कोई जगह इसलिए छोड़ी थी। कैसे बनानी है, 9 इज इक्वल टू, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई आप काफी दफा कर चुके हैं, मैं जरा लिख के देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इनटू a, x माइनस 1 इनटू b, और x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इनटू c। 9 इज इक्वल टू, a को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a, फिर b को भी मल्टीप्लाई करें, bx माइनस b, c को भी मल्टीप्लाई करें, cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। इसको चलिए मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हाईलाइट भी मैंने इसको कर दिया, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इसको बनाया क्यों है बेटे, इसको बनाने का पर्पस मकसद ये है हमारे पास, हमने क्या करना है इसमें देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। इस थर्ड इक्वेशन के अंदर आई थिंक तो सबसे बड़ी पावर जो है ना वो 2 है, x की पावर 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। वो कैसे बेटा, इधर x स्क्वायर है ही नहीं, उसकी जगह हम लिखेंगे 0, क्योंकि 0 x स्क्वायर है। ये बात से मेरे साथ नहीं है, तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा कि मेरे पास 0 गाड़ी है, यानी इधर x स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि 0 x स्क्वायर है, यानी इधर x स्क्वायर के साथ 0 लिखा हुआ है। इक्वेशन की दूसरी साइड पर हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख दिए, इधर x स्क्वायर के साथ है a और इधर x स्क्वायर के साथ है c। अच्छा बेटा c का आंसर तो हमें पता है, c का आंसर लिखें, c का आंसर है 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, a b c तीनों आंसर आ गए। इन तीनों आंसर लिखने हैं आपने, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 9 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे -1 ओवर x प्लस 2 प्लस b की जगह पे आ जाएगा -3 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर, और c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। ये हमारे पास